जूलियस वॉन सैक्स 1860 में इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। तो अगर हाइड्रोपोनिक टेक्निक की बात आती है एग्जाम में तो आप किसको टिक करेंगे? हाइड्रोपोनिक टेक्निक। ठीक। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो थी वो दी थी सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है। 1860, 1860। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। दिस इज नोन एज जूलियस वॉन सैक्स। अब चलते हैं नूप। एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे नोप। ठीक। तो इन्होंने मिनरल एलिमेंट के बारे में बताया। मिनरल एलिमेंट कुछ ऐसा लिख करके आए तो आप नोप पे टिक करिएगा अगर ऑप्शन में है तो। ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से याद कर लेंगे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट किस तरीके से प्लांट पे अफेक्ट करते हैं ऑन प्लांट। ठीक है। दिस इज नोन एज प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो प्लांट मेटाबॉलिज्म पे किस तरीके से न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक्ट करते हैं ये बात बताई नूप ने। ठीक। एजेंशियल एलिमेंट हाइड्रोपोनिक की मदद से हम एजेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं। एजेंशियल एलिमेंट्स को पता करने का काम किससे करते हैं हम लोग? हाइड्रोपोनिक टेक्निक से। इससे ये पता लगता है डिफिशियंसी डिजीज कोई तो नहीं है। डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है। अब हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो होती है, ठीक है, इससे क्या मिलता है? टोमेटो, ये लेटस एंड सीडलेस कुकुम्बर। ठीक है। तो सीडलेस कुकुम्बर जो होते हैं, टोमेटो जो होते हैं, लेटस होते हैं, ये सब इससे डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। तो बस इतना याद कर लेना है, इसमें से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब चलते हैं एसेंशियल मिनरल्स पे। तो हेडिंग लिखेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। ठीक है। तो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत सारे होते हैं, मोर देन 60 होते हैं, है ना। लेकिन जो है अभी एक्चुअली किसको कहेंगे एसेंशियल, वो एक क्राइटेरिया है, उसको मानना पड़ता है। ठीक है। तो अगर जो है कोई मिनरल 10 की पावर 8, 10 की पावर -8 ग्राम पर ml इस कंसंट्रेशन में है, वेरी लो कंसंट्रेशन। ठीक है। इस कंसंट्रेशन में है। ठीक। तो इससे जो है एक ये रेफरेंस ले लिया गया है कि कोई मिनरल जो है इससे कम है या इससे ज्यादा है। ठीक। तो इसको हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। ठीक। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, अगली हेडिंग। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ठीक। तो कोई भी जो सबसे जो मिनरल है वो एसेंशियल कब है तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है तो वो मानेंगे हम लोग। ठीक है। वो पढ़ेंगे, देखते हैं।
भाई नॉर्मल ग्रोथ के लिए होना चाहिए, है ना। पहली बात तो ये हो गई कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक। दूसरी बात ये हो गई, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कांट रिप्लेसेबल, रिप्लेस अदर एलिमेंट। ठीक है। दैट इज इनडिस्पेंसेबल, इसी को हम कहते हैं इनडिस्पेंसेबल। ठीक है। इसके बाद याद कर लीजिए, अब जो एलिमेंट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, क्राइटेरिया फॉर एजेंशियलिटी। ओके। तो ये चार क्राइटेरिया है, इनको हम लोगों को याद कर लेना होता है। समझ में आया। आवाज मिल रही है बेटा? हम्म। हेलो। जी सर। ठीक है। तो इतनी कहानी है एजेंशियलिटी के क्राइटेरिया में। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एजेंशियल। ठीक। तो एलिमेंट बहुत सारे एजेंशियल होते हैं। ठीक। अब इसमें जो है क्वांटिटी के बेसिस पे, है ना, दो तरीके के होते हैं, है ना। 17 एलिमेंट तो बहुत ही ज्यादा एजेंशियल होते हैं। तो 17 एलिमेंट आर मोर एजेंशियल। ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, सबको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। अब इनके दो ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? पहला ग्रुप, पहला ग्रुप ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। दूसरा ग्रुप हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो कोई एलिमेंट हम मैक्रो कब कहेंगे, है ना, अगर उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर ज्यादा है, जैसे ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी एज ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का मतलब ये होता है कि प्लांट को सुखा लिया, फिर उसको जला दिया, है ना, उसके बाद उसमें कितनी कंसंट्रेशन उस राख में बची, उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट ड्राई मैटर। ठीक है। क्लियर। तो ये देखो सब जितने भी हैं उनको हम लिख के दे रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, वो बहुत आसान है याद करना। हम्म, देखो, CHOPK, आई यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जी नहीं पढ़ना है, SCMG। ठीक है। तो इसको इस तरीके से पढ़ो, देखो चॉप किंग, और कैल्शियम मैग्नीशियम अलग से याद कर लो। ठीक है। तो चॉपिंग से आप याद कर सकते हैं कि ये सारे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो कभी गलत नहीं होगा, बहुत आसान है ना। NPK कल हमने बताया था, तो NPK को भी याद कर लो भाई। NPK, ठीक, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। ये पूछा जाता है कि NPK क्या है ना, तो ये यही है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत? समझ में आया इतना? हम्म।
अब चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। तो भाई इनके अलावा हम इसकी डिफिनीशन बताए दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, डिफिनीशन उल्टा हो जाएगी। लेस देन 10 मिलीमोल पर kgs ड्राई मैटर, ये हो जाएगा, है ना। तो इसके अलावा जितने भी ये एलिमेंट हमने लिखे, इनके अलावा अगर कुछ भी आपको दिया जाएगा, वो सब का सब किस में रखा जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट में, है ना। एक्सेप्ट दीज, ऑल आर क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़े। ठीक है, तो अब ये जो सब्सटेंस, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। कुछ क्लोरोफिल बनाने में काम करते हैं, है ना। कुछ एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने में, या एंजाइम को बांध के रखने में, है ना। बॉन्डिंग बन जाती है, उससे एक्टिविटी बढ़ जाती है एंजाइम की, तो तमाम सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उसको हम जो है देखते हैं। ठीक। मैग्नीशियम जो होता है, ये देखो, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन +2 आयन, है ना। ये जो होता है, दो काम करता है। एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेट रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम होता है ना। एंड पेप, ये आगे हम पढ़ेंगे, पेप फास्फोइनॉल पायरुवेट एंड रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को क्या है, रिवलोस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, है ना। तो इसका बढ़िया नाम है, बहुत अच्छे से बोलना है आप लोगों को, बोलो। रिवलोस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, है ना, दैट इज रुबिस्को। ठीक, तो फुल फॉर्म लिख लेना ढूंढ के आप लोग, याद करो, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से पोटेशियम देखो, है ना, स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग में कल हम लोगों ने पढ़ा। तो हर एलिमेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, चलो, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, अगली हेडिंग, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है बेटा, ये क्या होगा, नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइड और अमोनियम आयन के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, प्लांट के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मेनली इस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, एब्जॉर्प्शन इस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन नाइट्राइड और अमोनियम के फॉर्म में भी टेक किया जाता है। फिर आ जाओ फास्फोरस, सबको याद करना है, नाम काफी है, बस इससे ज्यादा रहने दो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है। हम्म, ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं। ओके, क्लोरोसिस एक बीमारी होती है, प्लांट में हो जाती है, दैट इज क्लोरोसिस। ठीक, तो जो क्लोरोसिस होता है, वो क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। अगर प्लांट में आयरन की कमी है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। इसके अलावा, आयरन के अलावा किसकी कमी से होगा, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी से भी क्लोरोसिस हो जाता है।
एलोइंग ऑफ लीफ क्लोरोसिस है क्या? एलोइंग ऑफ लीफ। तो जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, तो उसी को हम क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट में ये चीज देखने को आपको मिलती है। अगर मोलिब्डेनम की बात करें, एमओ, तो मोलिब्डेनम जो है, दिस इज, एमओ मतलब मोबाइल, है ना, मोबाइल मतलब चलना, एक जगह से दूसरी जगह ये एलिमेंट जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से नेक्रोसिस होता है, स्टेंटेड ग्रोथ होती है। तो ए नेक्रोसिस याद कर लो, डिफिशियंसी से, मिनरल डिफिशियंसी से क्या होती है, नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक, बाकी इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। टॉक्सिसिटी, अब कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा जो है मात्रा में पहुंच गया प्लांट बॉडी में, तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा। क्या करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा। ठीक, अगर कोई सब्सटेंस 10%, 10 10% का 10% ड्राई मैटर पे है ना, तो उसको हम टॉक्सिन मान लेते हैं। तो इसको याद कर लेंगे बस। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म पे। ओके, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है उसकी मेटाबॉलिज्म देख। ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, भाई क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन बहुत होता है ना, तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन की अपनी एक साइकिल है ना, तो उसको हमें समझना है। नाइट्रोजन जो है इस तरीके से होता है, हमने पहले भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ट्रिपली बॉन्डेड, है ना, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये याद करना है। 3 ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, वो भी कैसे होते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी के अंदर देखा जाए, है ना, तो नाइट्रोजन रिसोर्स क्या है बॉडी के अंदर, प्लांट हो एनिमल हो कोई भी हो, भाई उसके अंदर क्या है, प्रोटीन और यूरिया, अमीनो एसिड, यही सब है ना। तो इनसे क्या बनता है, नाइट्रोजन निकलती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से अमोनिया तक ये जो फॉर्मेशन होता है, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो बॉडी में, प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना जो है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बैक्टीरिया होता है देखो, बैसिलस माइक्वाइड, बैसिलस माइक्वाइडिस जो होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को चेंज
आवाज नहीं आ रही है। कहाँ change करते सर जी आपकी आवाज फंस रही है। अमोनिया। ठीक है, तो बस इसको इतना है। सर आवाज अगर फंस रही। अमोनिया नाइट्राइड बनना है, अमोनिया से नाइट्राइट पे जाना है। अच्छा, हेलो, हेलो, जी सर। अब आई है आवाज? जी सर अब क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है, तो नाइट्रोकोकस या नाइट्रोकोकस दोनों बार लिख गया। इसको कट करके लिख लो नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास ये क्या करता है, अमोनिया को चेंज कर देता है किसमें, नाइट्राइट। ठीक, तो इसकी रिएक्शन भी लिखनी है, वो भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो दो अमोनिया होंगे प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई, तो 2NO2 हो गया, प्लस 2 वाटर बाहर निकल गया। ठीक, अब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना है। क्या बनाना है, 2NO2 प्लस O2। ठीक है, 2NO3 ठीक है, तो ये हो गया हमारा। कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर कराता है। ये काम कौन कराता है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये काम कौन कराएगा, नाइट्रोबैक्टर कराएगा। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से। एंड दिस इज नोन एज नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, दिस इज नोन एज क्या, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। तो ये रट लो, ये आएगा ही 100%। नाइट्रिफिकेशन आना ही है। ठीक है, तो ये काम कौन कराया, नाइट्रिफिकेशन कौन बैक्टीरिया कराता है, नाइट्रोबैक्टर कराता है। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रोपिक। कैसे होते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक। अब नाइट्रिफिकेशन हो गया है, तो नाइट्रेट से नाइट्राइड बनाना है ना, डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन में जाना, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन कराता है बेटा, डीनाइट्रिफिकेशन ये कौन करवाता है बेटा, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक, तो ये सब रट लो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हो गया, यस सर। देख लिया। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, है ना? ये ऐसे ही होता है प्लांट के जीवन में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, इसमें देखो होता क्या है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये देखो 4 जगह जाती है ना, 3 जगह सॉरी, 3 पॉइंट्स पे जाएगी। कहाँ कहाँ, एक तो बायोलॉजिकल हो गई, है ना, दूसरा क्या हुआ, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, और क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल, लास्ट वन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ठीक, तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। हम्म। तो यहाँ से क्या हुआ, जो अमोनिया है ये क्या कहाँ गई, NO2 - NO3, है ना, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। अब देखो ये और ये क्या बना दिए, अमोनिया। ठीक, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिकल है ये, और वही डीनाइट्रिफिकेशन भी तो हुआ था। ठीक, तो डीनाइट्रिफिकेशन से भी नाइट्रेट बना, है ना ये। और ये डीनाइट्रिफिकेशन और कहाँ जाएगा भाई, नाइट्रोजन कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से प्लांट ने क्या किया, अपटेक किया नाइट्रेट के फॉर्म में। भाई प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में, अपटेक। अब यहाँ से क्या हुआ, प्लांट बायो मास। ठीक है, इससे क्या हुआ, एनिमल बायो मास। भाई एनिमल में चला गया, प्लांट बायोमास जो है मतलब प्लांट है ना, सिंपल ये समझो। बायोमास क्या है, डेफिनेटर, डीकेइंग बायोमास। ठीक, अब यहाँ से क्या बन गई, अमोनिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे, अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये एनिमल जो बायोमास है, भाई प्लांट एनिमल दोनों डीके होंगे ना, है ना, भाई डेथ हो जाएगी प्लांट एनिमल की तो सब मिट्टी में ही जाएंगे, है ना। तो ये पूरी है आपकी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की कहानी। भाई इधर का तो बायोलॉजिकल नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन जो है इधर से यहाँ से ये साइकिल चली, सब इंटरकनेक्टेड है तो उनको पढ़ना है। ठीक, तो ये याद कर लेंगे हम लोग। तो ये साइकिल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। ठीक, अब आगे बढ़ें। जी हो सर। गया, ओके। अब यहीं पर हम लोग याद कर लेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया बातें भाई, वो है फ्री लिविंग, नॉन सिम्बायोटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। फ्री लिविंग, नॉन सिम्बायोटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब फ्री लिविंग है ना। तो इसमें एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कौन कौन से, एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना ये जिंदा नहीं रहेंगे, एरोबिक माइक्रो, ये कौन है, एजोटोबैक्टर। कौन है, एजोटोबैक्टर। और एक होता है बिजरेंकिया, कौन सा, बिजरेंकिया। अच्छे से याद कर लेना, बिजरिंकिया, रिंकिया है एक्चुअली, बिजरनिकिया, है ना, इस तरीके से, बट हम बिजरिंकिया पढ़ते आए हैं, तो स्पेलिंग सही लिखते हैं, ठीक है। ओके, आपको तो टिक करना एग्जाम में, बस रट लो। अब ये एरोबिक थे, इसी तरीके से क्या होगा, फ्री लिविंग एनारोबिक, क्या, फ्री लिविंग
तो देखो, फ्री लिविंग एनारोबिक है ना। तो फ्री लिविंग एनारोब जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम अच्छे से याद कर लो भाई, ये आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। कौन कौन से होंगे बेटा? रोडो स्पाइरिलिन स्पाइरिलम, रोडो स्पाइरिलम, बैसिलस पॉलीमिक्सा। ठीक। और क्या होगा? क्लास्ट्रीडियम। तो ये सब नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, इनको नोट करो फटाफट। ठीक। हो गया। हेलो। यस सर। ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। इधर हर जगह इसी पे लिख देता हूँ। अब देखो, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। साइनोबैक्टीरिया वही बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही है ना। ठीक। तो इसको याद कर लेंगे, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। इसके बाद आ जाओ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन? राइजोबियम। रट लेंगे इसको, है ना। कैजेनस कजान। ठीक है, इसको याद कर लो, कैजेनस कजान। ये लेग्यूमिनस प्लांट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट। कैजेनस कजान क्या होता है, किसी को पता है? हम्म बोलो। नहीं पता? हमें लगता है अरहर होती है ना, जो दाल खाते हैं। अरहर देख लेना लेकिन, है ना, बहुत दिन से हमने पढ़ा नहीं है दोबारा, लेकिन यही है आई थिंक। ठीक। तो जितनी भी दाल की फसलें होती हैं उन सभी में राइजोबियम पाया जाता है। ये देखो, ये उन सभी में पाया जाता है भाई, है ना। ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। इसके अलावा फ्रैंकिया भी होता है। कौन सा? फ्रैंकिया। ये कहाँ पाया जाता है? फ्रैंकिया पाया जाएगा एलनस में एंड कैजुराइना में। ठीक है, तो ये दो प्लांट होते हैं, एलनस एंड कैजुराइना। ये नॉन लेग्यूमिनस है। ये लेग्यूमिनस राइजोबियम पाया जाएगा, और ये किसमें? नॉन
लेग्यूमिनस। ठीक है, मतलब ये है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, बैक्टीरिया। अब चलते हैं मोलिब्डेनम आयरन, इस पे रहने देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, जो प्लांट होते हैं ये कौन से, लेग्यूमिनस प्लांट है ना, तो लेग्यूमिनस प्लांट में जो रूट होती है, ये देखो रूट, तो रूट में ऐसे ऐसे गांठें होती हैं। कभी भी आप जो है इस प्लांट को उखाड़ के देखना। ठीक, तो इन गांठों में क्या बन जा, ये जो गांठें, ठीक है, इन गांठों को क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक, तो इन गांठों को क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। अब ये जो नोड्यूल होते हैं, इनमें क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। आवाज आ रही है, हाँ, सर ठीक है। तो लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में होता है ना। जो जड़ उखाड़ के देखोगे तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सभी में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लेग हीमोग्लोबिन है। इसको कट करते हैं, अगर कट कर दो, है ना, तो इसमें तुमको मिलेगा पिंक कलर, है ना, पिगमेंट। तो यही है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है। तो हमने फ्रैंकिया के बारे में पढ़ लिया, राइजोबियम के बारे में पढ़ लिया। प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक जीन होता है, निफ जीन। कौन सा जीन, निफ जीन। ठीक है, तो निफ जीन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। ठीक, तो ये याद कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, फेट ऑफ अमोनिया, ये देख लो, फेट ऑफ अमोनिया। फेट क्या होता है बेटा, भविष्य, है ना, कि इसका भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा इसके साथ। ठीक है, तो तीन, दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, अमोनिया के साथ। एक रिडक्शन होगा, पहला रिडक्शन या रिडक्टिव डी एमिनेशन। ठीक है, दूसरा ट्रांस एमिनेशन। बस ये दो बातें याद कर लो, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर वही आगे क्या बनेंगी, अमीनो एसिड्स वगैरह। ठीक, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन लगाए थे आप लोगों ने कल जो हमने पढ़ाया, यस हम्म, ठीक, तो ऐसे ही हम आज भी क्वेश्चन भेजे दे रहे हैं, और आज यहीं तक रखते हैं। हम्म, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर कल हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, कल कोई मत छोड़ना, और मैं कल के कल ही ये चैप्टर खत्म कर दूंगा फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फिर रेस्पायरेशन इन प्लांट, क्योंकि इस हफ्ते हमें पूरी बायोलॉजी खत्म कर देनी है। ठीक है, तो फिजियो खत्म हो जाए प्लांट की, बस बायो खत्म। फिर उसके बाद सीधे क्वेश्चंस हम आपके प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, हो गया। तो चलिए हम इसको प्रिंट कर दे रहे हैं, और आप लोग लीव करिए क्लास से।
कुछ पूछना है प्रतिमा? नो सर। ठीक है, पढ़ते रहो बेटा, है ना।